हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो जीके की है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, लेखपाल या अन्य किसी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन से संबंधित है। जनरल स्टडी के क्वेश्चन अगर वहाँ पे आते होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलने की संभावना होगी, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस आने वाले जो पीछे एग्ज़ाम आए हैं हुए हैं सब उन्हीं से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं से छांट करके मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर निरंतर ग्रुप डी और लेखपाल से संबंधित वीडियो बराबर डाली जा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, तो उसके लिए 50-50 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिलने लग जाएंगे कुछ समय बाद वीडियो के माध्यम से। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उससे भी ऐड हो सकते हैं। इसके नीचे लिंक सबके दिए गए हैं, टेलीग्राम के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख करके अपना ऐड हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को, पद को कार्यकारी प्रमुख का ओहदा भी माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो ये सभी मृत व्यक्तियों की एक स्मारक है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में पहली बार संशोधित किया गया था। मगध के उद्यान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार एक ऐसा शासक था जो मगध के उद्यान के लिए उत्तरदायी था। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे। रोलैक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। महाप्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, लेकिन महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से भी बुलाते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर कहाँ कहाँ पर था? तो लोथल में था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर ही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत नोट के लिए इशू करने के लिए कौन सिस्टम है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। देखिए यहाँ पर आपको सबको पता है प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी, लेकिन ये ध्यान रखने वाला 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? बहुत ही सिंपल है, ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है इनको। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? सबको पता है, महात्मा गांधी। बहुत सरल है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। रेलवे में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। भारत के इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं।
किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। तमिलनाडु के शासक कौन है? शासक का मतलब गवर्नर से होता है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो ये कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग है। आपको बताना है फेसबुक का नाम अभी बदल दिया गया है, वो क्या नाम रखा गया है आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र है। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम भी है ये। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जनमत संग्रह से कभी भी संशोधन नहीं किया जाता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर, संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा ने संविधान को। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला है और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है? तो वो यूएसए से लिया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर बनना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर बनना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो फोर्थ स्टेट कहा जाता है पत्रकारों को, मतलब प्रेस को कहा जाता है। भारत इसको चौथा खंभा भी कहा जाता है, फोर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता या भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी हुई है? तो तल्लोचन द्वारा बनी हुई है, तल्लोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। इसको दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका पूरा नाम है। रणथंभौर चीता संरक्षण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से कौन सी है? K2, गाडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि का अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन से? तो त्रिगवेली थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? 15 होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में है। जड़िया और मंदड़िया वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है? तो ये बुल और बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो जिसकी कीमत में कभी वृद्धि नहीं होती वो आय कर होता है।
भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तव बदलाव के साथ। निफ्टी निम्नलिखित में ये किससे संबंधित है? तो ये एनएसई सूचकांक से संबंधित है। स्टॉक मार्केट में एक एनएसई सूचकांक होता है, उससे संबंधित है निफ्टी। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? रेलवे ने एक क्वेश्चन पहले एनटीपीसी में पूछा है, तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? यूएसए करता है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो टेनिस के विख्यात खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों इनकी वीडियो पाने के लिए आप हमारे पीडीएफ पाने के लिए इसके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइएगा, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।